चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो यूनिट और डायमेंशन हो गया हमारा। यूनिट और डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन आएगा, ये कंप्लीट कर दिया अपन ने। आज हम लोग वो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो हमारी फिजिक्स में यूज होती है ना। वैसे ये मैथमेटिक्स वालों का काम है, लेकिन चक्कर क्या है कि कुछ 12th की मैथमेटिक्स भी हमारे फिजिक्स में 11th में ही काम में आती है। तो हम लोग मैथमेटिक्स वाले लोगों का, मैथमेटिक्स वाले टीचर का वेट नहीं कर सकते, अदरवाइज फिजिक्स समझ में नहीं आती है। तो कुछ मैथमेटिक्स मुझे पढ़ानी पड़ेगी, तो जो मैं केवल उतनी पढ़ाऊंगा जितनी फिजिक्स में इस्तेमाल होती है। और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, तो क्योंकि उनके पास तो फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ने का स्कोप नहीं है ना। और अगर मैथमेटिक्स नहीं आएगी तो फिजिक्स में भी दिक्कत आने लगेगी। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हमारे फिजिक्स में जबरदस्त काम में आता है, वो है डिफरेंशिएशन। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज फाइंड करना, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल में चेंज पता करना है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन meaning of differentiation is to find change, to find change in one variable, in one variable y with respect to other variable x। एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरा वेरिएबल कैसे चेंज करता है, ये हम लोग डिफरेंशिएशन से सीखेंगे। अच्छा, ये वेरिएबल चेंज कब करता है एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में? जब उनके बीच में कोई इक्वेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल x, है ना। एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरा वेरिएबल कैसे चेंज करता है, यहाँ पे अपन सीखेंगे। x और y में कोई इक्वेशन होगा, है ना, है, और x और y में कोई इक्वेशन होगा, तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, है ना, एक वेरिएबल y कैसे चेंज करेगा, कैसे x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, इसको हम लोग शो कैसे करते हैं? डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है वो होता है डी बाई डी। जैसे हमारे एडिशन का सिंबल क्या होता है? प्लस। अगर प्लस लगा हुआ होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चीजों को ऐड करते हैं। अगर माइनस लगा होता है तो हम लोग चीजों को क्या करते हैं? हम लोग चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ये सिंबल लगा होता है तो हम चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ये सिंबल लगा होता है तो हम चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर ये सिंबल लगा होता है तो हम चीजों को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, है ना। ऐसे ही कभी भी डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है? डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है ये डी बाई डी, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है। अगर ये लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना है आपको। किसका करना है? ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसका करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। और मीनिंग मैंने तुम्हें इसका बता ही दिया। मीनिंग क्या होता है? क्या वाई पे चेंज देख रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, डी के जस्ट नीचे डी लिखना है, ऊपर वाले के डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसका मतलब क्या है? इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स, डी ये बाई है ना, है अपॉन को बाई बोल रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ऐसे पढ़ते हैं इसको। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है डिफरेंशिएशन हो, ये डी बाई डी बोलेगा कि डिफरेंशिएशन करो। किसका करो? ऊपर वाले का। किसके रिस्पेक्ट में? नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। वाई का ऊपर वाले का करना होता है, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में करना होता है। लेकिन ये केवल कभी कब हो पाता है? जब वाई का कोई इक्वेशन एक्स के टर्म्स में हो। बट कब पॉसिबल होता है कि बट ओनली पॉसिबल, कब पॉसिबल होता है? वाई देयर इज इक्वेशन
बिटवीन, BW का मतलब बिटवीन है, बिटवीन y एंड x। पॉसिबल होता है जब y और x के बीच में एक इक्वेशन हो, एक रिलेशन हो, तभी पॉसिबल हो पाएगा, तभी y चेंज होगा x के रिस्पेक्ट में। क्योंकि डिफरेंशियल का बेसिक मीनिंग तो क्या है, डिफरेंशियल का जो बेसिक मीनिंग है वो तो चेंज ही है ना, एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज। y में कितना चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, ये चेंज तभी होगा जब उनके बीच में इक्वेशन हो, है ना। ये चेंज केवल तभी होगा जब क्या हो, उनके बीच में इक्वेशन हो। इक्वेशन होगा तभी होगा। और अगर इक्वेशन है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। if there is equation between y and x, अगर y और x के बीच में इक्वेशन है, एक रिलेशन है, y और x के बीच में रिलेशन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। इसको हम लोग, if there is the equation between y and x, it is said that, क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है, it is said that y equals to fx, y equals to fx। इसको पढ़ते कैसे हैं, y is the function of x। इसको ऐसे पढ़ते हैं, y is the function of x। y जो है वो x का फंक्शन है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, है ना। y जो है वो x का फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि y और x में एक इक्वेशन है ना, y x का फंक्शन है यानी कि, अच्छा y और अगर t में इक्वेशन होगा तो y t का फंक्शन है। अगर जैसे कभी भी लिखा हुआ है y इक्वल्स टू fx, है ना, ये देखो थर्ड पॉइंट, देखो ध्यान से देखो इसको। अगर मान लो कभी भी ऐसे लिखा हुआ है कि y इक्वल्स टू fx, इसका मतलब क्या है, पढ़ोगे तो इसको ऐसे, y इज द फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है ना। नई चीज चालू हुई है, सब बच्चे ध्यान से समझना, y इज द फंक्शन ऑफ x, इसको ऐसे पढ़ोगे, है ना। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ इक्वेशन बिटवीन y एंड x। कभी भी y और x में इक्वेशन हो, जैसे मैंने ये लिखा y इक्वल्स टू, मैंने ये लिखा y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब y और x में इक्वेशन है ना, फंक्शन होता है, ठीक है ना, एक दूसरे का। जैसे आपका टीवी है, वो रिमोट का फंक्शन है ना, रिमोट के हिसाब से वो चेंज होता है। तो जो जिसके हिसाब से चेंज होता हो, यहाँ y चेंज होगा वो t के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, यहाँ y चेंज होगा वो x के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। जैसे x की वैल्यू आप 1 डालोगे तो y की वैल्यू कुछ आएगी, x की वैल्यू आप 2 डालोगे तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब x चेंज करोगे तो y भी चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पे y x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, जितनी आप x की वैल्यू डालोगे उतना ही y की वैल्यू आएगी। अगर x की वैल्यू चेंज करते हो, जैसे आपने x की वैल्यू इसमें डाली 0 डाली तो y आएगा -1, लेकिन आपने x की वैल्यू डाली 1, आपने x की वैल्यू डाली 1 तो ये आएगा 3 + 2 -1, तो y कितना आएगा, तो y आएगा 4। तो x चेंज किया तो y भी चेंज हो गया। तो x के रिस्पेक्ट में y कैसे चेंज हो रहा है, ये हम लोग डिफरेंशिएशन से पता करते हैं। और जिनके बीच में इक्वेशन होता है उसको लिखते हैं हम लोग y = fx, है ना। और डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल है, ऊपर वाले का करना है नीचे वाले के रिस्पेक्ट में, ऊपर वाले का करना है नीचे वाले के रिस्पेक्ट में, लेकिन पॉसिबल तभी हो पाएगा जब ऊपर वाले का इक्वेशन नीचे वाले के साथ में हो, है ना। देयर इज इक्वेशन बिटवीन y एंड x। y की जो इक्वेशन है वो x के टर्म्स में होगी तभी हो पाएगा। अगर y की इक्वेशन t के टर्म्स में, तो आप dy/dx नहीं निकाल सकते, है ना। तब आप निकालोगे dy/dt। आया एक पॉइंट और लिखते हैं कि y = mt। अगर y = mt का मतलब इक्वेशन y और t में, देन we will find, हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे dy/dt, हम निकालेंगे dy/dt, मतलब y को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग t के रिस्पेक्ट में। तो जिसके साथ में इक्वेशन होता है उसके साथ में डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। देखना ये पड़ेगा कि इक्वेशन किसके साथ में, अगर y और t का इक्वेशन है तो y और t के बीच में डिफरेंशिएशन होगा। अगर x और t का है तो dx/dt निकलेगा, है ना। अगर y और x में है तो dy/dx निकलेगा। तो dy/d क्या है, dy/d जो है इसका मतलब है डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है, ऊपर जो लिखा हुआ है y उसका करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। ये तो ये बता रहा है y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में करना है, ये बता रहा है y का डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में करना है। अगर ऊपर थीटा लिखा हुआ है नीचे t लिखा हुआ है तो थीटा का डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में करना है। और dy/d ये बताता है अपने को कि अपने को डिफरेंशिएशन करना है, किसी भी ऊपर वाले का करना है नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। तो उसको नोट करो एक बार,
नोट करेंगे इसको। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। अपने को पढ़ना है डिफरेंशिएशन x पावर n का। x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब d बाई डी, ये बोल रहा है कि अपने को डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है, x पावर n का करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है ना। x पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना होता है, ये होता है n x पावर n माइनस 1। पावर को आपको आगे ले लेना है और x लिख के पावर में से ही घटा देना है। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, देखो एग्जांपल से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल 1, फार्मूला में बॉक्स लगा देना, ठीक है ना, ताकि फार्मूला अलग से दिखे अपने को, क्योंकि ये फार्मूले यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि बीच बीच में एग्जांपल आएंगे तो क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चन आप लोग करोगे। देखो एग्जांपल फर्स्ट देखो, जैसे मुझे डिफरेंशिएशन करना है d बाई dx ऑफ x क्यूब का, मुझे डिफरेंशिएट करना है d बाई dx ऑफ x क्यूब का, तो ये इस फार्मूले से होगा x पावर n, पावर कितनी है 3, तो 3 आगे आ जाएगा x पावर 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3 आगे x पावर 3 माइनस 1 और ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। ये हो गया डिफरेंशिएशन, ये आपका आंसर। x के ऊपर डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। उसका मैं नेक्स्ट देखो फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मान लो मुझे करना है d बाई dx ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करना है मुझे 1 अपॉन x स्क्वायर का, तो मेरा ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में तो है नहीं, मुझे तो करना आता है x पावर n का, और ये नीचे लिखा हुआ है ये जो है ये किसमें है, ये डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में लेके आता हूँ इसको, तो इसको सेट किया, सेट कैसे किया, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा d बाई dx, पावर ऊपर लेके गए तो ये हो गया x पावर माइनस 2। अब हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला, आपके n की वैल्यू क्या है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग n की वैल्यू है -2 है, तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर। पावर को आगे लेना है n x पावर n माइनस 1, n ये है आपका, तो ये लिखा n x पावर n माइनस 1, n माइनस 1, इसको ऊपर लेके गए, है ना, पावर को आगे लेना है, पावर में से एक क्या कर देना अपने वो घटा देना है, माइनस को आगे लिया x पावर n माइनस 1, अब ये -2 तो रहेगा, तो ये आ जाएगा -2 x पावर -3, और -3 नीचे चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और x क्यूब, x पावर -3 को नीचे करेंगे तो प्लस पावर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा ये, समझ में आ गई बात। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन -2 अपॉन x क्यूब। एक आप करेंगे, अपने को करना है d बाई dx ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन करना है आपको x के रिस्पेक्ट में, ये आप लोग करेंगे। देखो इधर मैं कर रहा हूं, केवल x लिखा हुआ है, तो कोई भी पावर नहीं दिख रही, इसका मतलब पावर कितनी है, इसका मतलब पावर है 1, इसका मतलब पावर कितनी है, इसका मतलब पावर 1 है ना। केवल x लिखा हुआ है तो अपन क्या बोल सकते हैं, x लिखा हुआ है इसका मतलब d बाई dx, पावर है इसकी 1। अब इस वाले फार्मूले को लगा तो x पावर n वाले को, n की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, तो 1 x पावर n माइनस 1, n आपका 1 है, n x पावर n माइनस 1, पावर आगे पावर में से घटाना है, तो इस 1 को तो लिखने का कोई सेंस है नहीं, 1 तो सबके साथ ही लिखा होता है, ये आ गया x पावर 0, और x पावर 0 का मतलब 1 है ना। तो ध्यान रखना x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। ऐसे हो सकता है अपन y का कर रहे हो y के रिस्पेक्ट में, t का कर रहे हो t के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, डिफरेंशिएशन 1 आएगा। उसका हमने एक और एग्जांपल देखो, मान लो आपको डिफरेंशिएट करना है d बाई dx ऑफ रूट x, डिफरेंशिएट करना है d बाई dx ऑफ रूट x, तो इसका कैसे करें, आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। देखो मैं करता हूं रूट x को, रूट x कैसे होगा, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, तो x की पावर कितनी है आपका हाफ है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो d बाई dx
x पावर हाफ, ये लिखा है डी बाई डी एक्स एक्स पावर हाफ। अब n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, हाफ आ गई, x पावर n से मैच करो, x पावर n की वैल्यू कितनी है, हाफ। फॉर्मूला क्या है, n x पावर n माइनस 1। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे n आगे x पावर n माइनस 1 लिखोगे, यानी हाफ x पावर हाफ माइनस 1, क्योंकि आपकी पावर जो है वो हाफ है, x पावर n की वैल्यू यहाँ पे हाफ है, तो इसको क्या लिखोगे, लिखोगे हाफ x पावर हाफ माइनस 1 कितना हो गया, माइनस हाफ, हाफ माइनस 1 हो गया माइनस हाफ। अब माइनस हाफ पावर को ले जाओ नीचे, माइनस हाफ पावर को क्या ले जाओ, नीचे ले जाओ, तो ये आ जाएगा, ये हाफ तो आगे ही, और ये x पावर नीचे जाके होगी पॉजिटिव, ये नीचे जाके होगी पॉजिटिव पावर, तो क्योंकि ऊपर से नेगेटिव पावर नीचे की तो पॉजिटिव होगी, और x पावर हाफ को वापस लिख दो आप रूट x, वापस रूट x लिखेंगे तो आ जाएगा 1/2 तो है, और ये रूट x हो गया, तो इसका मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन होगा dy dx ऑफ रूट x, ये आएगा 1/2 रूट x। याद रखना, इसको ऐसे ही याद रखना डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। नोट करेंगे इसको तुरंत, सभी बच्चे नोट करेंगे, नोट करके मुझे कमेंट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। माइक ऑन करो। एक क्वेश्चन अपने को करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अपॉन एक्स, ये वाला अटेम्प्ट करोगे, डिफरेंशिएशन करना है अपने को रूट एक्स अपॉन एक्स का, इसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, करो अटेम्प्ट इसको। देखो ये अंदर सॉल्व हो सकता है ना, ये अंदर सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हमें तो एक्स और एन का फार्मूला पता है, इस टाइप का कोई फार्मूला तो पता है नहीं, तो इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं। रूट एक्स अपॉन एक्स देखो क्या सॉल्व होगा, नीचे वाले एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूं मैं, नीचे वाले एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि फुल पावर है ना, 1 पावर है तो उसको आधी आधी पावर में ब्रेक कर देते हैं, तो नीचे वाले एक्स को लिख सकता हूं मैं रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स, लिख सकते हैं ना ऐसा, भाई ये फुल पावर है 1, आधी पावर मल्टीप्लाइड बाय आधी पावर, आधी पावर आधी पावर ऐड होके वापस फुल पावर आ जाएगी, बेस सेम होता है तो पावर सेट हो जाती है ना, इसकी आधी पावर इसकी आधी पावर, हाफ प्लस हाफ कितना 1, ये एक रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√x। तो बेसिकली ये 1/√x है, आपने को बेवकूफ बनाने की दे रखा है, बेसिकली ये क्या है 1/√x है, तो ये आ जाएगा, हमें करना है dy dx को 1/√x। अच्छा 1/√x है, तो अब क्या करें, फार्मूला तो हमारा ऐसा है, तो इसका मतलब नीचे x पावर हाफ है, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे तो ये आपको ऐसा दिखने लगेगा, dy dx ऑफ x पावर माइनस हाफ, ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा दिखने लगे, फिर क्या करना है अपने को, इसके अंदर x पावर n वाला फार्मूला लगा, तो ये x पावर n वाला फार्मूला लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस हाफ, तो n को आगे लिया, x पावर माइनस हाफ माइनस 1, n x पावर n माइनस 1, n आपका माइनस हाफ है, इसको सॉल्व कर लो, तो देखो ये आ जाएगा माइनस हाफ तो आगे ली, ये x पावर माइनस हाफ तो माइनस 1 आ जाएगा, -3/2 टाउ को नीचे ले जाओ, तो ये -1/2 x पावर 3/2, ये आंसर आ जाएगा, या चाहो तो ऊपर ही रह तो यही छोड़ दो, यहाँ तक भी सही है, लेकिन नेगेटिव पावर अच्छी नहीं लगती दिखने में, तो इसको और सजावटी करने के लिए अपन ने नीचे ले लिया, बाकी इसका कोई रोल नहीं, यहाँ पे भी हो गया अपना डिफरेंशिएशन, तो ये ऐसा होगा। तो अगर तुम्हें आपको लगे कि यार जो क्वेश्चन दिया हुआ वो थोड़ा सा टिपिकल करके दिया हुआ, तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो, है ना, साइड में सॉल्व करके इजी बना लो, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर लो, और ये जो है ये आराम से हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने पहला फॉर्मूला वर्कआउट किया है x पावर n का, ये नोट करोगे और नोट करके मुझे कमेंट करोगे।
देखो नेक्स्ट फॉर्मूला ले रहे हैं, ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स पावर एन माइनस वन। दूसरा फॉर्मूला देखो, अगर किसी फंक्शन के साथ में कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, अगर कोई फंक्शन हो और उसके साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, फंक्शन मतलब एक्स का कोई इक्वेशन, सेकंड फॉर्मूला dy dx ऑफ k f x, एक्स का कोई फंक्शन हो, इक्वेशन में एक्स का जैसे सब इक्वेशन ही थे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये, तो एक्स का कोई इक्वेशन हो साथ में फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, तो ब्रिंग दिस कांस्टेंट आउटसाइड द डिफरेंशिएशन, इसको बाहर लेके करेंगे कांस्टेंट को, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और जो भी फंक्शन है उसका अपन अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। ये k क्या है, वेयर k इज द कांस्टेंट, वेयर k इज द कांस्टेंट, ये k जो है ये क्या है साहब, ये k कांस्टेंट, समझ में आ गई बात। k जो है वो k क्या है, k कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को बाहर ले लेना है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो इधर फॉर एग्जांपल एक सैंपल देखो, dy dx ऑफ 2x स्क्वायर कितना होगा, ये तो है आपका कांस्टेंट, ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, और ये जो x स्क्वायर है ये आपका फंक्शन है, तो सबसे पहले इस 2 को बाहर दे लो, ये 2 को बाहर दे लो सबसे पहले, तो ये 2 ले लिया अपन ने बाहर, ये 2 को तो ले लो बाहर, और डिफरेंशिएट किसका करना है अपने को, डिफरेंशिएट करना है अपने को x स्क्वायर का, ये 2 बाहर ले लिया, डिफरेंशिएट करना है अपने को x स्क्वायर का, ये 2 बाहर, डिफरेंशिएट करना है अपने को x स्क्वायर का, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा इस फार्मूले से, तो ये 2 तो बाहर चली रहा है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x पावर n माइनस 1, पावर आगे एक पावर कम, फास्ट करने के लिए पावर आगे एक पावर कम, पावर कितनी है 2, 2 आगे लिए एक पावर कम कर दिया x पावर 1, है ना, पावर आगे लिए करो, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 4, और x पावर 2 माइनस 1 का मतलब 1, 1 पावर लिखते ही है, तो ये आ गया आंसर 4x। एक और करना है, dy dx ऑफ dy dx ऑफ अपने को करना है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3 इसका करो, आपको करना है dy dx ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3, इसको अटेम्प्ट करना आपको, और जवाब दो मुझे, केवल चैटिंग से जवाब देना है, आवाज नहीं करनी है क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है। मैं कर रहा हूं देखो, अब यहाँ पर कांस्टेंट कितना आपका 1/3, इस 1/3 को लिया अपन ने बाहर और डिफरेंशिएशन कर दिया अपन ने x क्यूब का, x क्यूब का डिफरेंशिएट क्या होगा वापस इसी फार्मूले से, अभी तो फार्मूला ही किसी का अपन ने, ये तो कोई फार्मूला है ही नहीं, ये तो केवल ये बोल रहा है कि भैया कांस्टेंट को बाहर ले लो, है ना, ये तो केवल ये बता रहा है कि कांस्टेंट को बाहर ले लो, है ना, ये कांस्टेंट बाहर दे दिया अपन ने 1/3 x क्यूब का, कर दो इस वाले फार्मूले से, पावर आगे एक पावर कम, तो पावर आगे एक पावर कम, और नीचे 3 चली रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, वही आ गया x स्क्वायर, तो सौरभ का रेस्पॉन्स बिल्कुल सही था, x स्क्वायर आएगा, तो ये हो गया। तो ये मैंने डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस कर दिया है, बच्चे आज ज्यादा है नहीं तो क्लास में यहीं रोकूंगा, केवल 3 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हुआ है, सब कुछ बेकार हो जाएगा उन बच्चों का, तो कम से कम थोड़ा सा पढ़ेंगे, कम पढ़ा है, एक दो फार्मूला अलग और कर सकते हैं, लेकिन ठीक है आज के लिए हो गया, मेन फार्मूला x पावर n हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज कर पाऊँ बच्चों को, और नेक्स्ट क्लास में मिलकर आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ ग्रेट डे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।